क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अमेरिकी वीज़ा के लिए काफ़ी वक्त पहले अप्लाई किया लेकिन अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है? तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे हज़ारों हज़ार लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया पर उनका जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा है। अगर सिर्फ दिल्ली के एम्बेसी की हम बात करें, अमेरिकी एम्बेसी की यहाँ पर, तो उसमें वेटिंग टाइम जो है विजिटर वीज़ा के लिए वो 833 कैलेंडर डेज़ है। स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर वीज़ा के लिए 430 कैलेंडर डेज़ है और बाकी सभी नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए 390 कैलेंडर डेज़ है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा विजिटर वीज़ा के लिए वो 2024 से पहले वो अपॉइंटमेंट नहीं है। इसको लेकर काफ़ी वक्त से भारत सरकार जो है वो अमेरिकी सरकार के सामने ये समस्या रख रही है, खासकर तब जब कई हज़ार स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और उनको अमेरिका जाना था अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए या वहाँ पर एडमिशन्स उन्होंने लिए थे। तो ये मामला जब यहाँ पर एस जयशंकर अमेरिका गए यूएन की बैठक में भाग लेने के लिए, उन्होंने वहाँ पर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने भी उठाया। उन्होंने ये भी पेशकश की कि अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। एंटनी ब्लिंकन ने वहाँ पर जब दोनों ही लोगों के सामने बैठे थे और इंटरैक्ट कर रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये असल में नतीजा है कोविड के उन 2 सालों का जहाँ पर सब कुछ लॉकडाउन था। उस वक्त वीज़ा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वीज़ा बिल्कुल प्रोसेस नहीं हो रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि वीज़ा फीस से जो पैसे आते हैं जिनके ज़रिए वीज़ा का काम करने वाले अलग अलग एम्बेसीज़ में और जो मिशन हैं अलग अलग देशों में, वहाँ पर स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं थे और धीरे धीरे स्टाफ की कटौती हुई। तो अब ये स्थिति है कि स्टाफ बहुत कम है, इसके कारण से ये असर हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान है और आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि बदलाव आएगा। लेकिन ये भी सच है कि इस साल 2022 में भारत से अमेरिका के जो यहाँ पर मिशन है, जो यहाँ पर दूतावास है, उन्होंने 82,000 स्टूडेंट वीज़ा प्रायोरिटी बेसिस पर उन्होंने इशू किए, क्योंकि वहाँ पर एकेडमिक ईयर जो है वो शुरू हो चुका। तो एक ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब जो बयान आया है इस पर सवाल उठने के बाद बार बार जो यहाँ के प्रवक्ता हैं, क्रिस एल्म्स स्पोक्स पर्सन है यहाँ यूएस एम्बेसी के, उन्होंने कहा कि हम लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है, प्रोसेसिंग जो है वो पूरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो दिए जा सकें वीज़ा के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय जो है अमेरिका का, उसने इस तरह का प्लान बनाया है कि जितने भी मिशंस हैं उसमें स्टाफ की बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें और स्टाफ की भर्ती होगी ताकि वीज़ा देने के प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया में तेज़ी आए। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में एक नया काउंसलर फैसिलिटी ओपन किया जा रहा है, वहाँ पर एक मिशन ओपन किया जा रहा है, तो वहाँ से भी अब वीज़ा जो है वो दिए जाएंगे। तो एक तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी वीज़ा हैं अब सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा नहीं बल्कि सभी प्रकार के वीज़ा के लिए ओपन हो चुका है। एम्बेसी में आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और प्रोसेसिंग भी उसकी शुरू हो गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हम हर कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकें और वीज़ा पर उनके एक फ़ैसला हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की भी अरेंजमेंट की गई हैं कि जो पहले जा चुके हैं या जिनके बारे में कोई समस्या नहीं है, जिनको इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद उनको वीज़ा पाने में आसानी होगी। तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन वही है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो नतीजे हैं 2 साल के कोविड के कारण जो बंद हुआ सब कुछ, कहीं भी आना जाना, हर जगह लॉकडाउन, भारत में भी लॉकडाउन था, फिर फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात थी, तो ये कई प्रकार की जो समस्याएं सामने आई, उसके कारण वीज़ा प्रोसेस जो है वो इस प्रकार से अफेक्टेड हुआ और बैकलॉग जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि और भी कुछ यहाँ पर मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं जहाँ पर वीज़ा
वीज़ा जो है उसका बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है। बताया जाता है कि इंग्लैंड का काफ़ी बैकलॉग है, कनाडा का काफ़ी बैकलॉग है और उसमें भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो जो लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं, जो यहाँ की आम जनता है जो जाना चाहती है, जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ पर या फिर वो घूमने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अब शायद स्थिति धीरे धीरे यहाँ पर सुधरनी शुरू हो, जब अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है वो इस तरह के इमरजेंसी कदम उठा रहा है ताकि वीज़ा प्रोसेसिंग में तेज़ी आए। एक चीज़ जो जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन जब साथ बैठकर सवालों का जवाब दे रहे थे उसमें जो कही गई वो ये, एस जयशंकर ने ये कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने अच्छे इसलिए भी हुए हैं क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में नागरिक वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वहाँ रहते हैं, अमेरिका के विकास में योगदान देते हैं और ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण दोनों देश भी जो हैं वो काफ़ी करीब आए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने भी यही कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो करीब आएँ, जो अपने हैं, जो यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, अपनों को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, चाहे किसी के माता पिता हों या फिर बाकी रिश्तेदार हों, वो मिलने आना चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये लगातार जारी रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए और भारत और अमेरिका के काफ़ी करीबी रिश्तों को देखते हुए अब एक नया कदम यहाँ उठाया गया है कि जो भी जितने भी प्रकार के वीज़ा हैं उनके प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने वीज़ा के बारे में जानकारी मिलेगी, वीज़ा मिलेगा और वो यात्रा कर पाएंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।